हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो सब लोग। तो आज के दिन हम फिर से देखने वाले हैं हॉरर व्हाट्सएप चैट। तो चलो यार, बेटर एक्सपीरियंस के लिए अपने कानों में डाल लो हेडफोन्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले तुम लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी जो चैट चल रही है वो चल रही है आर्यन और शरद की। तो तुम लोग अब कंफ्यूज मत होना, सिर्फ डरना। अच्छा। भाई कैसी जगह है ये, नया ताल गूगल मैप्स पर भी नहीं मिल रहा है। तो आर्यन लिख रहा है, अरे बहुत छोटा सा विलेज है, 3-4 घर ही है बस, लेकिन घर भी एकदम टॉप पे है, किसी बंगले से कम नहीं लगते। तो शरद लिख रहा है, तुझे यही जगह मिली थी समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए, गोवा चलते मजे करते, लेकिन नहीं, तुझे तो यहीं आना था। तो हाँ यार, इस बात पे तो मैं एग्री करता हूँ, समर वेकेशन पर गोवा में जाना चाहिए, लेकिन अकेले, गर्लफ्रेंड के साथ नहीं, वरना मम्मी चप्पल फेंक के मारेगी। तो आर्यन लिख रहा है, पैसे है गोवा जाने के। शरद लिख रहा है, नहीं। तो यार ये तो मेरे दोस्तों जैसी बात होगी, आप तो उनके बड़े बड़े हैं और जेब में 1 रुपया नहीं ले रहे। इमोशनल डैम। तो आर्यन लिख रहा है, तो फिर यहाँ आराम से रहेंगे 10-12 दिन। तो शरद लिख रहा है, करेंगे क्या, खेत देखेंगे। तो आर्यन लिख रहा है, अरे ये अपना प्रिंस है ना, बता रहा था कि पास के एक जंगल में शिकार पर जा सकते हैं और 1-2 गांव छोड़कर नौटंकी चलती है, वहां जा सकते हैं। तो शरद लिख रहा है, कैसे शौक है तेरे। तो आर्यन लिख रहा है, तो घर पर बैठकर मोबाइल चलाने से तो बेटर ही है ना। तो शरद लिख रहा है, ठीक है, अब बता तो सही, वहाँ पहुँचना कैसे है। तू कार से है ना, जब तू रायगढ़ से 15 किलोमीटर आगे आएगा ना, तो एक लेफ्ट ले लेना बस। सड़क बहुत उबड़ खाबड़ है, लेकिन सिर्फ 30 किलोमीटर अंदर आना है बस, तू पहुँच जाएगा। शरद लिख रहा है, ऑलराइट, तो आता हूँ मैं फिर। तो थोड़ी देर बाद आर्यन मैसेज कर रहा है, कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रहा है भाई, किसी और की तरफ निकल गया क्या, अभी तक नहीं पहुंचा। शरद लिख रहा है, भाई मैं कार चला रहा था और मैं ड्राइव करते हुए मोबाइल यूज नहीं करता। आर्यन रिप्लाई कर रहा है, ठीक है, लेकिन कहाँ तक पहुंचा ये तो बता। शरद लिख रहा है, रायगढ़ से 40 किलोमीटर दूर हूँ, अभी चाय पीने रुका था। इधर से रिप्लाई आ रहा है, शरद तू अभी तक वहाँ पहुँचा है, जैसी सड़क है तुझे यहाँ आते आते तो 11 बज जाएंगे। शरद लिख रहा है, 11 या 12 भी बज जाए तो कोई बात नहीं, मैं वैसे भी कार धीरे ही चला रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से बड़े भैया ने उनकी गाड़ी लाने की परमिशन दी है, कहीं कुछ दिक्कत हो गई तो सर्विसिंग के पैसे देने पड़ जाएंगे, हा हा हा। तो आर्यन लिख रहा है, ठीक है, तो फिर पहुँच तू, मैं तो यहाँ अपने बड़े से गेस्ट रूम में आराम कर रहा हूँ। तो शरद लिख रहा है, तो खाने पीने का क्या कैसा है वहाँ। तो आर्यन रिप्लाई कर रहा है, अरे वो प्रिंस के घर पर एक नौकर लगा है, वो बनाता है, पता है उसकी दादी ना टिकट्टी है। तो लिख रहा है, सच में टिकट्टी का मतलब तो नहीं पता है मुझे, लेकिन जो इमोजी भेज रखे मतलब कि पुआ पुआ चढ़ा रही है उसकी दादी पूरी। तो आर्यन लिख रहा है, हाँ पता है, सारे दिन अपने कमरे में बंद थी, तबीयत खराब है उनकी, फिर अभी थोड़ी देर पहले खाने के लिए बाहर आई, खाया तो कुछ नहीं, बस पिया है, हा हा हा। तो मतलब कि दादी तो पूरे प्रो लेवल की नशेड़ी निकली। तो शरद लिख रहा है, कितनी एज होगी इस दादी की। तो आर्यन लिख रहा है, देखने में तो 110 साल की लगती है। 110 साल की, लेकिन पीने के हम सब में अलग ही जान आ जाती है ना, उसमें भी आ गई। यार ये हॉरर व्हाट्सएप चैट है या फनी व्हाट्सएप चैट है, समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। शरद लिख रहा है, मतलब अपना इंतजाम ऑलरेडी है। तो आर्यन लिख रहा है, हाँ लेकिन ऐसा वैसा नहीं, वाइन है वाइन, अपने औकात के बाहर वाली पीते हैं ये लोग। शरद लिख रहा है, चल अपन को भी नसीब होगी, अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, बार बार कॉल मत करना। तो अब एक न्यू चैट शुरू हो चुके हैं यहाँ से। तो आर्यन ने लिखा है, शरद भाई रिप्लाई कर, कहाँ है तू, यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। शरद लिख रहा है, क्या हुआ, मैं बस कुछ देर में पहुँच रहा हूँ वहाँ, तू क्या बोल रहा है ये सब, रुक मैं तुझे कॉल करता हूँ। तो आर्यन लिख रहा है, नहीं प्लीज नहीं। तो यार ऐसा क्या हो गया वहाँ पर, कभी दादी ने कुछ ज्यादा तो नहीं चढ़ा ली। तो आर्यन लिख रहा है, वो प्रिंस की दादी के साथ कोई दिक्कत है। तो शरद लिख रहा है, क्या। तो आर्यन लिख रहा है, मैं हल्की नींद में था, तब वो अचानक से मेरे कमरे में आ गई, जब मेरी आँख खुली तो वो मेरे बेड के एक कोने में खड़े होकर मुझे घूर रही थी। इससे पहले मैं कुछ कहता वो मुझ पर झपट पड़ी और मेरे हाथ काटने की कोशिश करने लगी। मैं जैसे तैसे उस पागल बुढ़िया को धक्का देकर भागकर अपने रूम से बाहर आ गया। अब मैं एक दूसरे रूम में बेड के नीचे छिपा हूँ। तो यार मतलब कि उसकी दादी के अंदर भूत है, जो अभी तक एक बुढ़िया दारू पी रही थी
वो दारू नहीं पी रही थी, बल्कि उसकी जगह उसका भूत दारू पी रहा था। शरद लिख रहा है, आर यू सीरियस? प्रिंस कहाँ है? घर में और कोई नहीं है क्या? तो आर्यन लिख रहा है, पता नहीं, वो थोड़े देर पहले ही अपने रूम में सोने गया था। शरद, ये बुढ़िया जानवरों जैसी आवाज निकालते हुए पूरे घर में दौड़ रही है। ऐसी आवाज कोई इंसान नहीं निकाल सकता। तो आर्यन लिख रहा है, पता नहीं यार, ये तो मेरे खून की प्यासी लगती है। जिस तरह से वो मुझ पर झपटी थी, किसी नॉर्मल बुढ़िया में इतनी ताकत नहीं हो सकती। उसकी आंखें पूरी काली थी और जीभ नॉर्मल इंसान की जीभ से दुगनी हो रखी थी। दांत कुत्तों के जैसे है। वो अभी भी मुझे ढूंढ रही है। ये तो सिर्फ व्हाट्सएप चैट है, इसको सुनने में इतना डर लग रहा है, तो जो उसके साथ हुआ होगा उसको कितना ज्यादा डर लग रहा होगा। तो शरद लिख रहा है, तू प्रिंस को कॉल कर। आर्यन लिख रहा है, वो मेरी आवाज सुन लेगी तो। शरद लिख रहा है, तो मैसेज कर। एक काम कर, तू रुक, मैं ही मैसेज करता हूँ। और शरद मैसेज कर रहा है प्रिंस को, हेलो प्रिंस, क्या हो रहा है तुम्हारे घर पर? प्रिंस लिख रहा है, कौन हो तुम और मुझे मैसेज एंड कॉल क्यों कर रहे हो? तो शरद लिख रहा है, मैं आर्यन का दोस्त हूँ शरद। वो अभी तुम्हारे घर पर है ना? तुम्हारी दादी उसे मारने की कोशिश कर रही है। तो प्रिंस लिख रहा है, व्हाट? मेरी दादी आर्यन को मारने की कोशिश कर रही है? आर यू मैड? शरद का रिप्लाई आया है, तुम खुद बाहर जाकर देख लो ना। तो शरद लिख रहा है, आर्यन तू ठीक तो है ना? प्रिंस आ रहा है, वो अपनी दादी को कंट्रोल कर लेगा। तो शरद लिख रहा है, हाँ मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही है। वो अपनी दादी को पकड़कर एक रूम में ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे अभी भी डर लग रहा है। डर के मारे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही। तो शरद लिख रहा है, तो तू फिर वहीं रह थोड़ी देर, जब वो पागल बुढ़िया कमरे में बंद हो जाए तभी निकलना। और ये चैट फिर से रुक चुकी है। तो प्रिंस लिख रहा है, आई एम सो सॉरी मैन, मेरी दादी को डायमेंटिया है, इसलिए वो कभी कभी ऐसे बिहेव करती है। मैंने उन्हें ले जाकर उनके रूम में सुला दिया है। बाकी आर्यन का पता नहीं कहाँ गया। तो शरद लिख रहा है, हाँ बोल देता हूँ, तुम्हारी दादी को अक्सर ये अटैक आते रहते हैं क्या? तो प्रिंस लिख रहा है, हाँ। तुम्हें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ से मिला? आर्यन से। उसने तुम्हें बताया कि वो मेरे यहाँ समर वेकेशन स्पेंड करने आ रहा है। तो शरद लिख रहा है, हाँ, और उसने तो मुझे भी बुलाया है। प्रिंस लिख रहा है, रियली? मुझे तो नहीं बताया उसने। तो तुम आ रहे हो? हेलो, आर यू देयर? तो शरद लिख रहा है, नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ तुम्हारे यहाँ। मुझे पता नहीं तुम्हारे गांव कहाँ पड़ता है। प्रिंस लिख रहा है, रायगढ़ से 12 किलोमीटर पहले एक राइट लेना है और फिर 5-6 किलोमीटर आगे जाकर लेफ्ट। शरद लिख रहा है, ओह ठीक है, तो फिर देखते हैं कभी फ्यूचर में मौका पड़ता है उस तरफ जाने का। तो प्रिंस लिख रहा है, बिल्कुल। तो शरद लिख रहा है, तुम्हें आर्यन मिल गया क्या? तो प्रिंस लिख रहा है, नहीं, तुमने उसे बोला नहीं बाहर निकलने को? तो शरद लिख रहा है, हाँ बोल दिया है। तो यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अभी शरद वहीं तो जा रहा था प्रिंस के घर पे, तो इसने झूठ क्यों बोला कि मैं नहीं आ रहा हूँ? वो शरद लिख रहा है, आर्यन तू प्रिंस को कब से जानता है? तो आर्यन लिख रहा है, क्यों, बस 2 मंथ से ही। तो शरद लिख रहा है, जब वो तुझे अपने घर लाया तो क्या तूने उसे बताया था कि मैं भी आ रहा हूँ? तो आर्यन लिख रहा है, नहीं, मुझे लगा एक और इंसान के आ जाने से क्या ही होगा, तो मैंने तुझे बुला लिया। मुझे लगता है प्रिंस में भी कुछ गड़बड़ है, वो मुझे गलत एड्रेस बता रहा है, तू अभी मत निकलना। तो आर्यन लिख रहा है, पर मैं तो बाहर निकल आया हूँ और प्रिंस ने मुझे देख लिया है, वो भी मुझे घूर कर देख रहा है। तो शरद लिख रहा है, भाग आर्यन प्लीज, वो तुझे अपना शिकार बनाने के लिए अपने घर ले गया है। भाई मैंने पुलिस को कॉल किया है, शायद कोई हेल्प आ जाए। तू मेरी कॉल उठा, तू ठीक तो है ना? आर्यन कुछ बोल दो। तो अब यहाँ से आर्यन का रिप्लाई नहीं आ रहा है, और जो अभी रिप्लाई आया किसी और का ही है। आर्यन का खून पीकर उसकी लाश को कुएं में डाल दिया है, वो अब कभी नहीं बोलेगा। तो शरद लिख रहा है, कौन, प्रिंस? तो अभी आर्यन तो नहीं कह सकते, ये कोई और लिख रहा है जिसने आर्यन को मार दिया है। प्रिंस कह सकते हो या पिशाचों के राजा कह सकते हो। तो शरद लिख रहा है, पिशाच? लिख रहा है, हाँ हम नर पिशाच है। हम एक इलाके से एक ही इंसान उठाते हैं ताकि इनके गायब होने से कोई भी शोर ना हो। इसलिए आखिर तक मैंने कोशिश की कि तुम इसमें ना पड़ो, लेकिन क्या फायदा, तुम तो अपने दोस्त के बुलाने पर यहाँ तक आ ही चुके हो। तुम्हारी सवारी दिख गई है मुझे और मेरे लोगों को। और ये चैट यहीं पर खत्म हो चुकी है। कैसे लगी आप लोगों को एक क्रीपी स्कैरी स्टोरी, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और हाँ, आप लोग भी किसी ऐसी जगह पर कभी मत जाना जिसके बारे में आपको पता ना हो, क्योंकि ऐसा कहना बहुत मुश्किल है कि वो जगह आप लोगों के लिए ठीक है या फिर नहीं। तो मिलता हूँ मैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।